इंडिया में एक बिलीफ है, रिलायंस कभी डूब नहीं सकती। अंबानी मतलब पैसा, अंबानी मतलब पावर। लेकिन क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि ये सिर्फ एक इल्यूजन था। 2019-20 के बीच एक ऐसा मोमेंट आया जब इंडिया का सबसे बड़ा कॉर्पोरेट एम्पायर रिलायंस इंडस्ट्री टेक्निकली कोलैप्स के एज पर खड़ा था। कैश फ्लो मिसिंग और डेब्ट का पहाड़ बन चुका था, और ऊपर से इंटरनेशनल बैंक ने दरवाजे खटखटाना शुरू कर दिए थे। आज हम बात करेंगे उस सीक्रेट रेस्क्यू ऑपरेशन की जो रातों रात एग्जीक्यूट किया गया। ये कहानी मीडिया ने कवर नहीं की, क्योंकि अगर ये न्यूज़ बाहर आती तो सिर्फ रिलायंस नहीं लेकिन आपका और मेरा बैंक अकाउंट भी ज़ीरो हो जाता। कहानी शुरू होती है 2016 से पहले, जब मुकेश अंबानी ने एक बहुत बड़ा गैम्बल खेला था, जियो। दोस्तों, हमने फ्री में इंटरनेट एंजॉय किया, राइट? लेकिन उस फ्री डेटा की कॉस्ट क्या थी? रिलायंस ने जियो को खड़ा करने के लिए 2.5 लाख करोड़ रुपए लगाए थे, और ये पैसा उनका अपना नहीं था। ये पैसा था बैंक्स का, लोन्स का। प्लान सिंपल था, जियो फ्यूचर में पैसा बनाएगा और अभी के लिए उनका ऑयल बिजनेस लोन चुकाता रहेगा। लेकिन बिजनेस में प्लान कभी सफल नहीं होता। 2019 आते आते रिलायंस का नेट डेब्ट 1,61,000 करोड़ से ऊपर चला गया था। जी हाँ, ध्यान से सुनिए, 1.6 लाख करोड़। इंटरेस्ट पे करने के लिए भी कंपनी को स्ट्रगल करना पड़ रहा था। इनसाइडर बताते हैं कि बोर्ड रूम में अलग ही सन्नाटा था, क्योंकि जियो प्रॉफिट नहीं बना रहा था और ऑयल बिजनेस, वेल, वहाँ असली झटका तो भी बाकी था। और जो आप अगले 20 सेकंड सुनोगे वो कभी पब्लिक को नहीं बताया गया। 2020 सारी दुनिया बंद, क्रूड ऑयल का प्राइस क्रैश हो गया। रिलायंस का कैश काउ यानी कि उनका ऑयल बिजनेस सडनली कोमा में चला गया। इमेजिन करो सिचुएशन को, एक तरफ 1.6 लाख करोड़ का उधार, दूसरी तरफ इनकम सोर्स ऑयल का बंद होना, और तीसरी तरफ बैंक का प्रेशर। ग्लोबल रेटिंग एजेंसी ने वार्निंग दी थी कि अगर रिलायंस ने जल्दी पैसा नहीं दिखाया तो उनकी क्रेडिट रेटिंग जंक स्टेटस में डाल दी जाएगी। अगर रिलायंस गिरता तो एसबीआई, एचडीएफसी, आईसीआईसी जैसे बड़े बैंक भी डेंजर जोन में चले जाते। ये क्राइसिस इतना बड़ा था कि गवर्नमेंट भी हिल गई थी। लेकिन पब्लिक को क्या दिखाया जा रहा था? सब चंगासी। टीवी पर ऐड चल रहे थे, लेकिन पर्दे के पीछे पूरा एम्पायर हिल रहा था। और यही वो मोमेंट था जहां कहानी एक डेंजरस टर्न लेती है। जब सीधी उंगली से घी नहीं निकला तो अंबानी ने उंगली को टेढ़ी नहीं की, लेकिन उन्होंने पूरा डब्बा ही पिघला दिया। रिलायंस के पास सिर्फ दो चॉइस बची थी, या तो कोलैप्स को एक्सेप्ट करो या इम्पॉसिबल को पॉसिबल बनाओ। मुकेश अंबानी ने ऑप्शन 2 चूज किया। अंबानी ने एक डेडलाइन सेट की, 31 मार्च 2021 से पहले जीरो डेब्ट। लेकिन अब सवाल यही था कि पैसा आएगा कहाँ से? मार्केट तो पूरा क्रैश हो चुका है। यहाँ शुरू हुआ एक साइलेंट रेस्क्यू ऑपरेशन। लॉकडाउन के बीच जब पूरी दुनिया घर में बंद थी, तब रिलायंस की टीम 24/7 काम कर रही थी। सिर्फ 58 दिनों में रिलायंस ने 1,68,818 करोड़ रुपए रेस किए। लेकिन यहाँ आता है एक ट्विस्ट। अचानक से मार्क जकरबर्ग और सुंदर पिचाई को रिलायंस में इतना इंटरेस्ट क्यों आने लगा, ठीक उसी वक्त जब कंपनी डूबने वाली थी? क्या ये सिर्फ एक बिजनेस था या ये एक जियोपॉलिटिकल सेटिंग थी? एक्सपर्ट मानते हैं कि ये सिर्फ इन्वेस्टमेंट नहीं किंतु एक बेल आउट था। पॉलिटिकल कनेक्शन का यूज करके रेगुलेटरी हर्डल्स को हटाया गया ताकि फॉरेन पैसा इंडिया में आ सके और रिलायंस की बैलेंस शीट को साफ कर सके। राइट इश्यू लाया गया ताकि आम आदमी से भी पैसा उठाया जा सके, और देखते ही देखते जो कंपनी डिफॉल्ट के कगार पर खड़ी थी वो नेट डेब्ट फ्री डिक्लेयर हो गई। आप सोच रहे होंगे तो क्या हुआ, कंपनी तो बच गई, ये तो एक अच्छी बात है ना? गलत। सोचिए, अगर ये सीक्रेट सेटिंग फेल हो जाती तो क्या होता? आपका म्यूचुअल फंड, आपका बैंक डिपॉजिट, सब खतरे में था। रिलायंस इज टू बिग टू फेल। इसका मतलब जब ये प्रॉफिट कमाते हैं तो पैसा इनका होता है, पर जब ये लॉस करते हैं तो रिस्क हमारा। जब छोटी कंपनी क्राइसिस में होती है तो बैंक उसका ऑप्शन कर देते हैं, पर जब बड़ी कंपनी क्राइसिस में होती है तो क्या होता है? तो लॉस चेंज हो जाते हैं, फॉरेन गेट खुल जाते हैं। यह है पावर का असली चेहरा। हमें बताया गया कि रिलायंस बहुत स्ट्रॉन्ग है, जबकि वो वेंटिलेटर पर थी। रिलायंस बच गई पर क्राइसिस रियल था, और अगली बार किसी और जायंट का नंबर भी आ सकता है।
स्टॉक खरीदने से पहले याद रखना, बैलेंस शीट रेयरली शो द ट्रूथ, दे शो व्हाट मैनेजमेंट वांट यू टू सी। अगर आपको लगता है कि फाइनेंशियल एजुकेशन ज़रूरी है और ये सच आपको हिला गया, तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और अगली कहानी और भी खतरनाक है। फ्रीबीज का असली न्यूक्लियर डैमेज देखना है तो ये वाला वीडियो ज़रूर देखें।